स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन सीखेंगे। कैसे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, कितने मेथड के द्वारा इसको सीखा माने हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, इस सब के बारे में पढ़ाई करेंगे आज हम लोग। Thus today we will start solution of pair of linear equation in two variable. First ये बताइए कि what is the standard form of linear equation in two variable? Standard form क्या होगा linear equation in two variable का? One variable के लिए standard form क्या है? ax plus b equal to 0. यहाँ पर a not equal to 0. This is the standard form of linear equation in one variable. Then linear equation in two variable. ax plus by plus c equal to 0. Whereas a not equal to 0 and b not equal to 0. Clear है? और a b जो है ना, a b c जो है ना, ये रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसमें बेसिकली x या y माने वेरिएबल का पावर कितना रहता है? 1 रहता है, मतलब लीनियर फॉर्म। हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कुछ दिन पहले ही पढ़ाई की है कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल? हम लोग जानते हैं ax plus b, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अभी इसके साथ इक्वेशन में 0 ऐड कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, 9 में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि x plus y equal to 1 इसका ग्राफ ड्रॉ करो, x equal to y का ग्राफ ड्रॉ करो, 2x plus y equal to 1 का ग्राफ ड्रॉ करो। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर। और भी बहुत सारी लीनियर इक्वेशन है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हम लोग कौन क्लास में पढ़े हैं? 9 क्लास में पढ़े हैं। आई थिंक आप लोग को याद होगा, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। अब देखो, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिला हम लोग, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो, लेकिन एक्चुअली ax plus by plus c equal to 0, मतलब दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ax plus by plus c equal to 0 का क्या होगा? मैं एक स्ट्रेट लाइन का डिनोट करें। अभी बताइए कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ अभी हम लोग बनाए हैं, एक मिनट, जैसे ax plus by plus c इक्वल टू 0 है ना। अब मान लीजिए इसमें स्पेसिफाई कर लिया हम लोग x plus y इक्वल टू 1। इसको ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? मान लीजिए x कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना होगा आपको, x कहाँ होगा? x का वैल्यू आप 0 लिए तो y का वैल्यू कितना होगा? 1। y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। मान लीजिए कि इसका वैल्यू 2 ले लिए, x का वैल्यू 2 ले लिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब जब इसको आप लोग प्लॉट कर दीजिएगा तो हम लोग को क्या निकल जाएगा? इसमें से हम लोग को 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल जाएगा। और ये 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट को जब ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन, देखिए 0,1, जब 1 हो गया इधर भी 1 ले रहे है ना, -1, x o x डैश एंड y o y डैश। ओके, अभी यहाँ पर आपको ले रहे 1,0,1, 0 और x का डिस्टेंस 0, तो यार हो गया 0,1, 1,0 और इधर हो गया 2, 2,-1 है ना। ये लाइन को ज्वाइन करेंगे, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x plus y equal to 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये ग्राफ आपका बन गया, किसका ग्राफ बन गया ना? x plus y equal to 1, जो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट कितने पॉइंट्स चाहिए? एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए, बट हम लोग 3 पॉइंट्स लिए इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है कि गलत है। अच्छा ये बताइए, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, ये तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट का जरूरत पड़ता है? एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट का जरूरत पड़ेगा?
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को लेकर क्या बनता है, एक लाइन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। मतलब कंसेक्यूटिव पॉइंट्स, ये कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को लेकर, ये कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जितने पॉइंट से ये लाइन बना होगा उतना क्या है, वो पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax plus by plus c equal to 0 का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इतने सारे पॉइंट से एक लाइन बना होगा जो इस लाइन के ऊपर में ही है, इस लाइन के ऊपर में ही रहेगा, और वो पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई इस लाइन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी कैन से। क्लियर है? अब देखो हम लोग जो क्लास 10 में पढ़ाई करेंगे, 10 क्लास में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन माने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो व्हाट इज द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। दोनों में कंडीशन क्या है ना, ai नॉट इक्वल टू 0 जब i इक्वल टू 1, 2 होगा, bi नॉट इक्वल टू 0 जब i इक्वल टू 1, 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0, a2 नॉट इक्वल टू 0, b2 नॉट इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इस जगह से आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए हम लोग के पास दो तरीका है। ये पहला तरीका जो है, पहला रूल्स जो है, दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड और अनदर मेथड इज कॉल्ड अलजेब्रिक मेथड। ओके, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड। तो हम लोग ग्राफिकल और अलजेब्रिक मेथड को कॉम्बिनेशन करके पहले कुछ कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। नोट कर लिया जी। अब देखिए क्या सिस्टम है यहाँ पर। जब पहला कंडीशन देखिए, तो दो मेथड है, आप लोग को बताया अभी दो मेथड है, एक हो गया ग्राफिकल, दूसरा हो गया अलजेब्रिक मेथड। अब देखिए ग्राफिकल और अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन से कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं। मान लीजिए जब a1, अच्छा ये बताओ पहले कि इस लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होगा और इस लाइन का भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब हम लोग दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर में दो माने इस प्लेन के ऊपर में दो स्ट्रेट लाइन को कितनी तरीका से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं, बोलिए आदित्य राज, आप मैसेज लिख रहे हैं। हाँ, दो तरीका से नहीं, बोलिए। एक प्लेन, आपको मान लीजिए आपके पास दो पेंसिल है और एक कॉपी के ऊपर में आपको दोनों पेंसिल को कैसे अरेंज कर सकते हैं आप, हाउ टू अरेंज टू स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन, हाउ टू अरेंज की वहां पे कैसे आप अरेंज कर सकते हैं। यस बोल रहे हैं कि तीन तरीका से अरेंज कर सकते हैं। तो देखो पहला कंडीशन हो सकता है कि भाई चलो आप ये दोनों को एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके रख दिए, मतलब क्या है, ऐसा आप बना दिए, इस तरह का बना दिए, मतलब इस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कैसे आप रख दिए ना, इसको आप इस तरह कैसे रखें, दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा, पैरेलल मोड पे हो गया, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन। और 3 नंबर कंडीशन है, मान लीजिए ऐसे आप लिखे क्या ना, ये दोनों लाइन मार्ज होना सेम लाइन, मान लीजिए कि यहाँ पर दोनों लाइन सेम, इसको रिप्रेजेंट करके a1x plus b1y plus c1 equal to 0, और ये लाइन जो है ना ये a2x plus b2y plus c2 equal to 0। इसको हम लोग दो तरीके से अरेंज किए, माने एक ही लाइन, दोनों लाइन मार्ज हो ना सेम लाइन, दोनों लाइन जब एक ही लाइन में मार्ज होता है, तो ये मान लीजिए a1x plus b1y plus c1 equal to 0, और इधर से सेम लाइन को अरेंज किया a2x plus b2y plus c2 equal to 0। सिमिलर तरीके से ये है a1x plus b1y plus c1 equal to 0। दूसरा हो गया, इधर a1 लाइन को आएंगे
तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कितने तरीका से अरेंज किए हम लोग, देखिए एक हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, पहले को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या है एक्चुअली, इंटरसेक्टिंग लाइन है जब दोनों लाइन एक प्लेन के ऊपर में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन माने एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये दोनों लाइन के लिए कॉमन पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, एक, वन सॉल्यूशन है ना। आपके पास दो पेंसिल है, तो दो पेंसिल को आप अरेंज करना चाह रहे हो, तो कितने तरीका से आप अरेंज कर सकते हो, कितने तरीका से आप अरेंज कर सकते हो, तीन तरीका से अरेंज कर सकते हो। पहली हो गया क्या ना, आप इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे दोनों मार्कर को देखो, अरे क्या किया हम लोग, ये दोनों मार्कर को हम लोग इंटरसेक्ट कराए, कोई पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, तो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट किया वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि इसको ऐसे हम लोग अरेंज किए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये वाला पोर्शन, ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो जाएगा तो क्या, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ प्लेन। वो प्लेन के ऊपर में कोई भी पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा नहीं, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो मतलब क्या, कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा क्या, दोनों लाइन का कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसा भी केस बन सकता है जहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब देखो ये होता है कोइंसिडेंट लाइन, माने टू लाइन मार्ज ऑन अ सेम लाइन। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोग को कितना मार्कर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कितने मार्कर दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर दो मार्कर दिखाई पड़ रहे हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग ऐसा करके अरेंज कर लिए, अभी बताइए यहाँ पर आप लोग को कितने मार्कर दिखाई पड़ रहे हैं, बताइए कितने मार्कर दिखाई पड़ रहे हैं, वन, मतलब दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट देखो दो है एक्चुअली, लेकिन दिखाई पड़ रहा है कितना, वन। जब दोनों लाइन एक ही लाइन में मार्ज हो जाता है, टू लाइन मार्ज ऑन अ सेम लाइन, देन दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। ओके, तो तीन कंसेप्ट हम लोग को मिला, क्या मिला, दोनों स्टेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। तो दो स्ट्रेट लाइन को हम लोग कितने तरीका से अरेंज कर सकते हैं, तीन तरीका से अरेंज कर सकते हैं। पहला हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा हो गया पैरेलल लाइन, तीसरा हो गया कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा एक, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा कितना, नो सॉल्यूशन, और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। कितने सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। क्लियर है, कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसमें कितना होगा, इसमें नो सॉल्यूशन और इसमें वन सॉल्यूशन। ये हम लोग समझ गए, तो नोट कर लीजिए थोड़ा सा। कुछ कंडीशन देखो, आप लोग को देखकर कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना सॉल्यूशन है, इसके लिए कुछ कंडीशन बनाया गया है। पहला कंडीशन देखिए ये है कि इसमें आपका क्या होगा ना, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। दूसरा में कंडीशन होगा a1 by a2 नॉट इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू b1 by b2, b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। और तीसरा नंबर है a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by, ओके। तीन कंडीशन यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं, कितने कंडीशन दिखाई पड़ रहे हैं, एक दो तीन, समझ गए, तो नोट कर लीजिए। पहले जब a1 by, a1 का मतलब होता है, a1 का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ, a1 का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c1 का मतलब है कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, a2 का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c2 का मतलब है कांस्टेंट टर्म। तो जब आपको a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by 2 मिलेगा, तब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 होगा, देन क्या हो जाएगा ये, देन ये हो जाएगा पैरेलल लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। और तीन नंबर क्या है ना, a1 by a2 इक्वल टू b1 by c2, b2 इक्वल टू c1 by c2, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका कोइंसिडेंट लाइन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है, नोट कर लीजिए।
देखिए सेम कंसेप्ट को हम लोग फिर से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है, ये था हम लोग का इंटरसेक्टिंग लाइन था, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, न पैरेलल लाइन है। और तीसरा क्या है, ना कोइंसिडेंट लाइन। एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। इसमें देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, वन सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन है और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल हो जाएगा और कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है। अब देखिए बात ये कि यहाँ पर इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये दोनों कंसेप्ट यहाँ पर है। कंसिस्टेंट किसको बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट किसको बोला जाता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंट किसको बोला जाता है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। The system of linear equation has at least one solution is called consistent. Consistent क्या किसको बोला जाएगा, at least one solution रहेगा तो consistent होगा, है ना। तो इसमें क्या है, at least one solution, इसको क्या बोला जाता है, consistent। जहां पर एक solution रहेगा वो consistent है। ओके, अच्छा तो at least मतलब क्या, मैक्सिमम भी। तो infinite number of solution इसको बोला जाएगा, जहां पर infinite number of solution रहेगा इसको भी क्या बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ये भी कंसिस्टेंट, और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो जहां पर सॉल्यूशन नहीं है इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। नोट कर लीजिए इस कंसेप्ट को। ओके, जहां पर सॉल्यूशन है उसको कंसिस्टेंट, जहां पर सॉल्यूशन नहीं है दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो आगे देखिए, अभी क्या है ना, आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, जैसे 5x + 3y + 6 = 0, x + y - 3 = 0। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, सबसे पहले बताओ a1/a2 कितना हुआ, इसमें 5/1 मतलब 5, और b1/b2 कितना हुआ 3/1 मतलब 3। क्या लिख सकते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कितने सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा आपको, हाउ मेनी सॉल्यूशंस देयर, कितने सॉल्यूशन मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको वन सॉल्यूशन, क्योंकि कंडीशन आपके पास क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आप देखकर इजीली बता सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन यहाँ पर है, हाउ मेनी सॉल्यूशन दिस पर्टिकुलर केस। तो कितने सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। क्यों होगा, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसलिए कितना सॉल्यूशन होगा यहाँ पर, वन सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। मान लीजिए एग्जांपल है, इसको इरेज कर देते हैं, दूसरा एग्जांपल। ये है यहाँ पर 5x + 3y - 6 = 0, 10x + 6y - 12 = 0। ओके, इसमें हम लोग लिख सकते हैं a1/a2 = 5/10 = 1/, b1/b2 कितना होगा ना 3/6 मतलब हो गया 1/, और c1/c2 मतलब कितना होगा -6/-12 = 1/। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये जो रिजल्ट हो जाएगा, ये रिजल्ट क्या है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ये आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। कितने सॉल्यूशन होगा यहाँ पर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। जैसे a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 हुआ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया यहाँ पर? इनफाइनाइट। इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट बोला जाता है। क्लियर है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, फिर भी ये कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, 3x plus 2y plus 2 equal to 0। इस पर हो गया 6x plus 4y minus 3 equal to 0। Then we can see 1 by 8 equal to कितना? 3 by 6 मतलब 1 by 2। b1 by b2 कितना है? 2 by 4 मतलब 1 by 2। and c1 by c2 कितना है? 2y minus 3 equal to minus 2 by 3। क्या कंडीशन मिला आपको? कंडीशन क्या मिला आपको बताइए? कंडीशन आपको मिल गया a1 by a2 equal to b1 by b2, b2 not equal to c1 by c2। ये कंडीशन आपको मिल गया। ये कंडीशन कहां पर है? ये कंडीशन है कहां पर? ये कंडीशन आपको दिखाई पड़ेगा नो सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर कितना हो गया? नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। क्या बोला जाता है? इनकंसिस्टेंट, है ना? क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। जैसे 3 एग्जांपल हम लोग लिए अभी। इनकंसिस्टेंट नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए आप लोग। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व ग्राफिकली। सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। द सिस्टम ऑफ solve graphically the system of linear equation. Okay, x plus 2y equal to 3 and 4x plus 3y equal to 2। x plus 2y equal to 3 है and 4x plus 3y equal to 2। तो ग्राफिकली सॉल्व करना। सबसे पहले इससे जितना कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा इसको पहले निकाल लीजिए फ्रॉम 1। इससे x और y, x, y, 3 कोऑर्डिनेट ले लीजिए, कोई भी 3 कोऑर्डिनेट, है ना? कोई भी पहले से ऐसा लीजिए जैसे रियल इंटीजर में रहे। वैल्यू इंटीजर में रहेगा तो ठीक रहेगा। जैसे 1 ले लीजिए, x का वैल्यू 1 इधर जाएगा तो क्या होगा? 3 - 1 हो जाएगा माने 2। y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तो 1, 1 कोऑर्डिनेट है। इसका वैल्यू -1 ले लीजिए, -1 लीजिएगा तो इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। 3 + 1 4, y = 4/2 मतलब 2। -1 लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। -1, 2 हो जाएगा। अब इसमें -1 लिए 2 ले लीजिएगा तो 5 - 1 हो जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो 3 ले लीजिए, इसमें 3 ले लीजिए, x का वैल्यू 3 ले लीजिए। तो 3 लेने से क्या हो जाएगा बताइए? x का वैल्यू 3 लिए इधर जाएगा तो 0, तो y का वैल्यू 0 बाय समथिंग मतलब 0। तो 3, एक कोऑर्डिनेट मिल गया आपको। वेरी गुड। अब 2 नंबर का टेबल बनाइए। इससे फॉर्म 2 से क्या मिलेगा? फॉर्म 1। फॉर्म 1 इधर हो गया फॉर्म, है ना?
6,1। इन कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लीजिए, कोई वैल्यू लीजिए, जैसे यहाँ पर ले लिए, मान लीजिए कि 1, x का वैल्यू 1 लिए, इधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, नहीं -1 लीजिए। -1 लेने से क्या होगा, x का वैल्यू -1 लीजिए तो -4, इधर जाएगा तो क्या होगा 6 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 2 आएगा, तो -1 को मत हो गया। दूसरा में देखिए 2 ले लीजिए, 2 8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 ले लीजिए, y का वैल्यू आएगा 6, 8 हो गया, -6 -2 हो जाएगा, 2 लेने से कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो 2 -2 एक कोऑर्डिनेट होगा। और क्या लीजिएगा यहाँ से बोलिए, ऐसा कोई वैल्यू देखिए, 3 से काम नहीं होगा, 12 हो जाएगा, उधर 10, माने इंटीजर में नहीं है, वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, बट इंटीजर वैल्यू होने से हम लोग को प्लॉट करना आसान होता है ना। अब इसमें लेते हैं 4, 16 आएगा, 2 का -4 ले लीजिए, -4 ले लीजिए तो काम हो जाएगा, -4 तो -4 जब कितना हो जाएगा -16, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 16 2 18, तो y का वैल्यू 6 हो जाएगा, -4,6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी 3 पॉइंट मिला, इसको भी 3 पॉइंट मिला, तो ये जब तीनों पॉइंट को हम लोग सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो हम लोग को ग्राफ पेपर में वो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा वो रिजल्ट निकल जाएगा। देखो इसमें -1,2 दोनों में कॉमन आ चुका है, मतलब इंटरसेक्टिंग ही होगा और रिजल्ट भी यही होगा, सॉल्यूशन भी यही होगा। तो ये ग्राफ के माध्यम से आपको बताना होगा, ऐसे ही बता देने से नहीं होगा। अब पहले ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ कैसे बनाइएगा, तो हम लोग इसको इरेज कर देंगे, तो आप लोग आई थिंक नोट कर लिए होंगे, हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट बता दीजिएगा, है ना। कोऑर्डिनेट पॉइंट हम इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिख के रखते हैं, खाली इसको याद रखते हैं। जैसे आप ग्राफ में बना रहे हैं तो सभी को पहले प्लॉट करना होगा, जैसे 1,1 है, ये वाला लिए, मान लीजिए -1,2 लिए, यहाँ पर लिए 3,0 लिए, तो कितना हो जाएगा आपका 1,1, पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना था 1,1, अच्छा 1,1 है, ये पॉइंट हो जाएगा, इधर हो गया 1, इधर हो गया 1, तो ये वाला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है -1,2, -1,2 माने ये ऊपर में होगा, और 3,0 मान लीजिए यहाँ पर होगा, अभी तीनों को प्लॉट कर देंगे हम, ऐसा लाइन बने। दूसरा क्या है -1,2, -1,2 ये सेम पॉइंट होगा, 2, -2 माने इधर वाला हो जाएगा, इधर नहीं जैसे, और इधर होगा -4,6, -4,6 यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर इस जगह में हो जाएगा -6। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट को क्या करें, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो इसको भी लाइन का आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए, तो जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ, जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ, ये हो गया -1,2, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। इसको ग्राफ पेपर में आप लोग अच्छा से बना लीजिए, ओके, ग्राफ पेपर में बना लीजिए, दिन आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से। और होमवर्क क्या रहेगा ना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन सब लोग कुछ बनाइएगा। 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, 3 नंबर चैप्टर हम लोग स्टार्ट हुआ है। अब किसी भी दिन हम टेस्ट लेंगे फर्स्ट या सेकंड चैप्टर का, फर्स्ट सेकंड चैप्टर दोनों मिला करके, ओके।